हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि काफ़ी एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने इससे पहले के पार्ट 1 को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है 142 यहाँ पे कह सकते हैं, और 139 की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में है, जबकि 117वें रैंक की बात करें तो सतत विकास जो लक्ष्य है इसके अंतर्गत 117वें स्थान पे भारत आता है। संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है। तो पहली मुस्लिम महिला बनी है असमत परवीन कह सकते हैं, ऑप्शन सी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा में किसे मिस्टर नॉर्थ इंडिया चुना गया। तो अधिराज सिंह कह सकते हैं, ऑप्शन सी अधिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला वकील सेवक कौन बनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सना रामचंद्र गुलवानी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए ताकि इसी तरह के रोज़ाना आपको कॉन्टेंट मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्य सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। वाणिज्य सप्ताह दिवस कह सकते हैं, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 20 से 26 सितंबर को। राइट, और 1 से 7 जुलाई की बात करें तो वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि 19 से 25 अगस्त की बात करें तो ये संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में पेंसिल लुंगबा जो ग्लेशियर है कहाँ स्थित है। तो ये ग्लेशियर पड़ता है लद्दाख में। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और ध्यान दीजिएगा, लद्दाख से प्रश्न एक याद रखना है, और जैसे कि हाल ही में यहाँ पे एक चलता फिरता सिनेमा घर, जिसको हम लोग रोविंग सिनेमा हॉल कह सकते हैं, यानी कि सांकेतिक तस्वीर की तरह स्थापित किया गया। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 साल का विस्तार किया गया। तो 3 साल का विस्तार किया गया रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की लक्ष्य तिथि को हाल ही में संशोधित कर 2022 कर दिया गया। संशोधित अपेक्षित लॉन्च तिथि क्या थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन सी, जो कि 2022 की तीसरी तिमाही कर दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जयनगर कुर्था रेलवे संपर्क को भारत और किस देश के बीच कह सकते हैं इरकॉन द्वारा स्थापित किया गया। तो भारत और नेपाल। राइट, नेपाल बिल्कुल करेक्ट होगा, जयनगर कुर्था। अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2021 का संचालन निम्नलिखित में से कह सकते हैं 26 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक किया जा रहा है। कहाँ पे। तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर। राइट, अफ्रीका के पूर्वी तट पर ध्यान रखना है अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस। और इसमें आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखना है। जैसे फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कहाँ पे आयोजित होगा, तो केन्या में। राइट, केन्या में। और ये एक नौसेना अभ्यास है भारत की तरफ से। इसमें कौन सा जो कि INS शामिल होने वाला है, तो INS तलवार, ये याद रखिएगा, तलवार। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। बस वीडियो को एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चंस को बस रिवाइज के पर्पज से देखा कीजिए। आपने तो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ ही रखा है। हाल ही में खबरों में देखा गया ई गोपाला एप्लीकेशंस, बताइए कि किसके लिए है। ई गोपाला एप्लीकेशंस का संबंध है डेयरी किसानों के लिए। हाल ही में किस देश ने विभिन्न देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस का आयोजन किया जा रहा है। तो मैंने आपको जस्ट ही बताया था कि केन्या में आयोजन किया जा रहा है। अगला पॉइंट से कि किस राज्य में IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की गई है। राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। और महाराष्ट्र से संबंधित एक और प्रश्न याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे जो कह सकते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हाल ही में आशा भोसले जी को दिया गया। किस देश ने डेबस नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट करवाया है। किस देश ने कराया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। वंदन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, नागालैंड विल बी राइट आंसर। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते हैं 10 अगस्त को। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 10 अगस्त को। ICC ने किस वर्ष तक ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की है। ICC ने क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की घोषणा की है 2028 तक, जो कि कह सकते हैं लॉस एंजल्स में जो आयोजन किया जाएगा उसमें। राइट, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ स्थापित किया। तो भारतीय वायुसेना ने स्थापित किया लद्दाख में। ये आपको याद रखना है, लद्दाख। आई केम अपॉन ए लाइट हाउस जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है।
आई केम अपॉन ए लाइट हाउस पुस्तक के लेखक है शांतनु नायडू, ऑप्शन डी शांतनु नायडू। रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किया गया रिवर क्रूज है असम में। सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन जिसका हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया कलाम 5। कलाम 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो राज्यों के बीच तक चलने वाली 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है किन दो राज्यों के बीच? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच। महाराष्ट्र में कह सकते हैं संगोला और पश्चिम बंगाल में शालीमार के बीच चलने वाली 100वीं जो ट्रेन थी, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई है। किस शहर के अमर सिंह कॉलेज की इमारत को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन डी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर राइट आंसर श्रीनगर। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? परागणकर्ता पार्क भारत का पहला कह सकते हैं उत्तराखंड, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा गुजरात के गवर्नमेंट ने किया था, ए होगा राइट आंसर। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए किस हेरिटेज पार्क को उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है? सुंदर नर्सरी कह सकते हैं जो कि ये दिल्ली में पड़ता है, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किए गए अमेरिका के जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट प्रतिमा का अनावरण किया? तो शिमला यहाँ पे कह सकते हैं, ऑप्शन डी शिमला। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई पौंग बांध झील जो कि कहाँ स्थित है? पौंग बांध झील पौंग जलाशय कह सकते हैं, पौंग बांध कह सकते हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे हम लोग महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं जो कि 1975 में इसको स्थापित किया गया था। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया? राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया जो कि ऑस्ट्रेलिया, राइट ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया? ध्यान दीजिएगा, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हाल ही में समाचारों में देखी गई चतरगला सुरंग किसको किसको जोड़ती है? चतरगला सुरंग किसको किसको जोड़ती है? तो कठुआ को डोडा से जोड़ता है, ऑप्शन ए जो कि जम्मू कश्मीर में। किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? नाइटहुड से सम्मानित किया किसे? तो लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट वन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल पत्रिका का विमोचन किया? K9 जनरल पत्रिका का विमोचन किया कहाँ पे? तो नई दिल्ली, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना स्टार्ट की है? लॉन्च पैड योजना स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने, ऑप्शन ए। किस राज्य ने 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया? तो 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया किसने? महाराष्ट्र, ठीक है महाराष्ट्र करेक्ट होगा। किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर के इतिहास रचा है? लाइफलाइन एक्सप्रेस यानी इस ट्रेन में पूरी तरह से हॉस्पिटल की सुविधा दी गई है, तो ये भारत ने बनाया, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। लॉन्च पुस्तक माई ईयर्स विथ राजीव ट्राइफ एंड ट्रेजिडी के लेखक कौन है? माई ईयर विथ राजीव ट्राइफ एंड ट्रेजिडी के लेखक है वजाहत हबीबुल्ला, ऑप्शन ई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, याद रखिएगा। रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रवीश रंजन शुक्ला, रवीश रंजन शुक्ला। मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया? जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी राइट अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य रहाणे करेक्ट होगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम हो गया अटल जंक्शन, ठीक है अटल जंक्शन करेक्ट होगा। हाल ही में उत्तर पूर्व में जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो मेघालय यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी मेघालय। निम्नलिखित में से किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? उत्कृष्टता के लिए डिजिटल गवर्नेंस में स्वर्ण पदक जीता है, तो तमिलनाडु विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी।
किसने हिमाचल सरकार को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तो ऊपर हम लोगों ने देखा था एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी ADB। नेक्स्ट वन क्या है, किस देश ने कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया? कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया, तो यहाँ पे थाईलैंड, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। किस राज्य ने दलित कल्याण योजना दलित बंधु लॉन्च किया? दलित बंधु किसने लॉन्च किया? तो तेलंगाना को टिक करेंगे, ऑप्शन डी तेलंगाना। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माँ नामक अभियान की शुरुआत की है? पानी माँ, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की जानकारी देने के लिए जो कि लद्दाख ने इसको स्टार्ट किया। लद्दाख ने पानी माँ सप्ताह को स्टार्ट किया था, सप्ताह नहीं सॉरी अभियान को स्टार्ट किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, अगला पॉइंट से निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है? सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरुआत किया है? तो ये जो योजना स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ऑप्शन बी को याद रखना है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो देश नायक दिवस मनाया जाता है, कह सकते हैं पश्चिम बंगाल, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उसी के उपलक्ष्य में कह सकते हैं 23 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, जनवरी 2021 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैनेडियम के गुणकारी सांद्रता को कहाँ पर पाया है? वैनेडियम, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन, जनवरी 2021 में भारतीय नौसेना द्वारा सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास द्विवार्षिक पैन इंडिया का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से कौन सा था? सी विजिल 21। निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है? पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है, कह सकते हैं लखीसराय, ऑप्शन सी लखीसराय। किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? गजनवी का सफल परीक्षण किया है किसने? पाकिस्तान। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा जो फतह, ठीक है, फतह 1 था वो भी लॉन्च किया गया इसी के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, जो कि 140 किलोमीटर उसकी रेंज है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने बंगस अवाम मेले का उद्घाटन किया? बंगस अवाम मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर, सी राइट आंसर होगा। भारत और किस देश की नौसेना के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 का अभ्यास आयोजित किया गया? अल मोहद अल हिंदी 2021 का आयोजन किया गया, कह सकते हैं यहाँ पे सऊदी अरब, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं भारत की तरफ से INS कोचिन ने भाग लिया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट वन की 26वां राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि किस देश के ग्लासगो में आयोजित होने वाला है? तो जो ग्लासगो पड़ता है ये स्कॉटलैंड में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, आपको जो भी क्वेश्चंस आपको कराई जा रही है इन सभी को अच्छे से याद रखें क्योंकि एग्जाम्स में डेफिनेटली ये टच करेंगे। पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल, ऑप्शन बी राइट, केरल। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा, ठीक है, हर्षित राजा। और हाल ही में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा, ये भी याद रखेंगे। प्रश्न है कि देश की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद, ऑप्शन बी। किस राज्य की सरकार ने तमिलनाडु राज्य की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना की है? तमिल अकादमी की स्थापना कह सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट, ऑप्शन डी। हाल ही में संपन्न 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब इंडिया ने जीता, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाणे को हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर विल बी क्या होगा? हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, दक्षिण कोरिया, राइट, दक्षिण कोरिया। किस देश ने 2023 तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जापान, ठीक है, जापान। भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। दोनों देशों के बीच इससे संबंधित समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये जो समझौता हुआ था 1988 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस 2 स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया?
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया कोचीन से मंगलूर, ये याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ऑप्शन ए। खादी और ग्रामोदय उद्योग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य अवयव क्या है? मुख्य अवयव क्या है? तो गाय का गोबर, याद रखेंगे, गाय का गोबर। अगला पॉइंट कि 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी सैन्य टुकड़ी को आमंत्रित किया गया? तो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी को आमंत्रित किया गया था, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कैप्टन जोया अग्रवाल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण? तो अभी जस्ट आपको बताएगा गजनवी, जो कि पाकिस्तान कह सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया केरल के पुलिस ने, एक करेक्ट आंसर है। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया कतर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी गई भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? ऑस्ट्रेलिया, राइट, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में चर्चा में रहा रालामंडल अभयारण्य, जिसमें नाइट सफारी शुरू की गई है, किस राज्य में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, रालामंडल अभयारण्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा, जिसमें नाइट सफारी स्टार्ट हुई है। देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया दिल्ली, सी करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा विकसित फतह-1 रॉकेट प्रणाली का मारक क्षमता कितनी है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि पाकिस्तान के द्वारा ये विकसित किया गया फतह-1, जिसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर है, जबकि गजनवी 290 किलोमीटर। 17 जनवरी 2021 को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसको स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया गया, लॉन्च किया? स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया गया, तो ये लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, ऑप्शन ए, डी होगा। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में से किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया? कंट्रीज इन फोकस कह सकते हैं बांग्लादेश, ऑप्शन बी। हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन से अभियान शुरू किया जाएगा? तो नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो कि कह सकते हैं जुलाई के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे 90वें स्थान पर है, और इसमें सबसे टॉप पे जापान को रख सकते हैं। वेनेडियम जो कि स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाने वाला उच्च मूल्य का धातु है, हाल ही में किस राज्य में पाया गया? तो ऊपर आपको बताया गया था अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का क्या नाम है, जिसे हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है इनमें शामिल किया गया? तो जिसका नाम है रक्षिता, ठीक है, रक्षिता ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? श्रम आंदोलन संग्रहालय भारत के केरल में स्थापित किया जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के रेटले पनबिजली परियोजना के लिए 5282 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। यह परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रेटले पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाया गया या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार का 2021 का विजेता घोषित किया गया, वो कौन है? तो इनका नाम क्या है? निखिल श्रीवास्तव, निखिल श्रीवास्तव। किस राज्य की मिठाई सरभजा और सरपुरिया का जो कि भौगोलिक संकेत दिया गया? सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत दिया गया किस राज्य का? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे वैक्सीन मैत्री पहल क्या है? वैक्सीन मैत्री पहल क्या है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरे देशों को कोरोना के टीके की आपूर्ति कराना, इसका नाम रखा गया वैक्सीन मैत्री। भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म बंगबंधु के निर्देशक कौन है?
बंगबंधु के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल, सी विल बी राइट आंसर। सुनील कोठारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थे? सुनील कोठारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक नृत्य इतिहासकार थे, ई को टिक करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस स्थान पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? लेह, ठीक है, लेह में। अगला पॉइंट्स, पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो पुणे स्टेडियम का नाम रखा गया नीरज चोपड़ा के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया? अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ऑप्शन ई। एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी, राइट, आंध्र प्रदेश करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि भारत के किस राज्य के चमोली जिले के मांडा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे तो क्लियर हो जा रहा है चमोली जिला, लेकिन एग्जाम्स में हो सकता है ऐसे ना पूछे, चमोली जिला हटा करके सिर्फ मांडा गांव चर्चा में रहा, या फिर डायरेक्ट पूछा सकते हैं कि सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड, ठीक है। पॉलिनेटर पार्क भी आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं। किस देश में आयोजित शेयर डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास में चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड हिस्सा लेंगे? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट 4 देशों के नाम आपको याद रखना है कि चाइना है इसमें, पाकिस्तान है, मंगोलिया और थाईलैंड है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये चाइना में ही आयोजित हुआ है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो था जो कि 1000 करंट अफेयर्स का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइए, और हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।